नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से बुजुर्गों को मिली सौगात के बारे में। हरियाणा सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नई सौगात देने की घोषणा की है, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अब रोडवेज की बसों में 50% रियायत पर सफर कर सकेंगे। वहीं हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज का कहना है कि उनके पास इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन भी आ गया है और जल्दी ही बुजुर्गों के पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बजट में ही वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की थी। बजट पेश करने के दौरान ही सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों के पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा भी की थी। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी। पीली क्रांति हुई, तिलहन और दालों। हाँ, सरकार का ये कदम है और हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ चुकी है हिदायत सरकार की कि अब 1 तारीख से जो पहले मेल थे सीनियर सिटीजन जिनकी 65 के बाद आधी टिकट लगती थी, अब 60 के बाद लगा पड़ेगी। और पहले फीमेल की 60 से ऊपर होते थे उनकी लगती थी 60 साल वालों की। तो अब मेल और फीमेल दोनों की 60 जो हो जाएंगे उनका जो है आधा टिकट लगेगा और उसके लिए हम पास भी बना के देंगे। अभी जल्दी जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सारी चीज हम आपके माध्यम से लोगों को बता देते हैं। बहुत अच्छा काम दिया है, सीनियर सिटीजन का जाके ख्याल भी रखा है, जिसकी वजह से लोग जाके इनको दुआएं भी देंगे। तो जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद इंसान पे अपना घर चलाना और वो चलाना जाके आजकल बच्चे इतना जाके इंटरेस्ट नहीं लेते माँ बाप के प्रति, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कि हरित क्रांति हुई। तो हरियाणा में बुजुर्गों को सौगात दी है मनोहर लाल सरकार ने। और आपको बता दें कि सीएम ने पहले ये घोषणा की थी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें रोडवेज बस में वो 50% किराए पर ही सफर करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बजट में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि 250 रुपए बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने यह पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों को यह लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को सौगात दी है, बुजुर्गों को एक तरीके से कह सकते हैं तोहफा दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और बुजुर्गों को इससे काफी राहत भी मिलेगी और उनको काफी हेल्प भी मिलेगी। और आपको बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का किराया एक तरीके से आधा हो जाएगा रोडवेज बस में और इसके साथ ही उनके लिए उनकी पेंशन भी 250 रुपए बढ़ जाएगी। अभी तक बुजुर्गों को 2500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है और अप्रैल माह में सीएम ने घोषणा की थी कि अप्रैल माह से 1 अप्रैल 2023 से 2750 रुपए पेंशन लागू कर दी जाएगी। तो आज खास खबर में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से ये घोषणाएं की गई हैं और रोडवेज बसों में किराया आधा करने के लिए नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधु रावल जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, केसी भाटिया है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से और कृष्ण कुटेल है प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधु रावल जी, किस तरीके से देखें इस पूरे उपक्रम को? मुख्यमंत्री ने सौगात दी है और हरियाणा की अगर बात करें तो जो बुजुर्ग पेंशन है
एक तरीके से बुजुर्गों को दी जाने वाली जो रियायत है, ये भी सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। दुर्गेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। दो अलग अलग पार्टियों के बहुत प्रबुद्ध हमारे साथ प्रवक्ता आए हुए हैं, उन दोनों को भी नमस्ते। देखिए, आपके कार्यक्रम का नाम खास खबर है और ये खबर भी बहुत खास है कि हरियाणा के बुजुर्गों का जिस प्रकार से हरियाणा की भाजपा की सरकार जो देखभाल कर रही है वो अपने आप में अद्वितीय है। किस प्रकार से आज 60 साल से अधिक की जो सीमा पार कर चुके हैं, 60 साल या 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, उनके बस का किराया आधा कर दिया, यानी रियायती दर अब से लागू हो गई, जिसकी घोषणा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ही की थी। वित्त मंत्री के रूप में जब वो बजट पेश कर रहे थे, उसी में उन्होंने इसकी प्रोविजन दी थी। तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों की दुआएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, जनहितैषी सरकार के साथ है, जो बुजुर्गों का सम्मान करती है, उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि किस प्रकार पहले ही हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कहीं पर बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन दिया जा रहा था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसकी बात करें, चाहे वो दिव्यांगजन जो है हमारे, उनको दिया जा रहा है, या विडो पेंशन, विधवा जो है उनको दिया जाता है, तो सारे हिंदुस्तान में सबसे अधिक जो है मनोहर लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में दिया जाता है। कहीं पर भी 2000 रुपए भी नहीं दिया जाता। हम पहले से 2500 दे रहे थे और उसमें भी और बढ़ोतरी करके अब हमने उसको 2750 1 अप्रैल से कर दिया। इसके लिए भी बारंबार हरियाणा की जन जो है मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर रहा है और निश्चित तौर पर जो है ये बात हो रही है। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण क्या है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना आवेदन किए भी आपको योजना का लाभ मिल रहा है। आज तक आवेदन करने की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था। लेकिन किस प्रकार दुनिया के इतिहास में कोई याद करके बता दे, हमारे साथी पैनलिस्ट भी, आपको बिना आवेदन के लाभ मिल जाए। यानी फैमिली आईडी, जिसका विरोध कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल करती रही है, पीपीपी परिवार पहचान पत्र के तहत जैसे ही आपकी आयु 59 से 60 हो जाएगी, आपको कहीं आवेदन नहीं करना, आपके बैंक अकाउंट में अगले दिन से जो है पैसे आने शुरू हो जाएंगे, यानी सामाजिक सुरक्षा में आपको ले लिया जाएगा। ये अपने आप में अद्वितीय है और ये एक नया ट्रेंड जो है, नवाचार खोल रही है कि किस प्रकार से सरकार आपके द्वार का जो मामला है, किस प्रकार से मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट का जो मामला है, इसको हमने चिरतार्थ करके दिखाया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको धक्के नहीं खाने हैं, सरकार आपके लिए जो है। ठीक है गिजरावल जी, आता हूं आपके पास, और ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। केसी भाटिया जी से जवाब ले लेते हैं। केसी भाटिया जी, प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और आपकी पार्टी या दूसरी पार्टी जो इनेलो है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 में किसी भी तरीके से वापसी कर सके। लेकिन जहां तक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के लिए जो वोट बैंक है उसमें एक जो लाभार्थी हैं इनकी स्कीम्स के, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से देखते हैं आप? केसी भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? कृष्ण कुटेल जी, सेम सवाल आपसे है मेरा। दुर्गेश जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज खास खबर के अंदर आप एक अहम मुद्दा जनता के बीच में लेकर के आए हैं। जी, और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई विदुर रावल जी ने जो है कि जो स्कीम हरियाणा प्रदेश की ओर से जो लागू की गई है उसके बारे में वो बता रहे थे। मैं विदुर रावल जी से पूछना चाहूंगा, विदुर रावल जी, इसके अंदर कौन सा नया काम हुआ है? क्योंकि जो सीनियर सिटीजन जो पहले था उसका पहले भी किराया जो है कि वो आधा लगता था। आपने ये काम किया कि भी है ना 62 से 60 कर दिया, आपने 62 वर्ष से 60 कर दिया, क्योंकि इसका लाभ पहले भी लोग ले रहे थे। और दूसरा जो है कि आपने इसका आधार और जो पेंशन का आधार जो है कि पीपी जो बनाया परिवार पहचान पत्र, लेकिन आज परिवार पहचान पत्र के अंदर इतनी खामियां हैं कि आज लोग जो है कि साइबर कैफे जो है या अटल
सेवा केंद्र के जो है कि वो चक्कर काट रहे हैं और उनको कोई किसी प्रकार का भी लाभ वहां से जो है कि वो प्राप्त नहीं होता और वो धक्के खा करके जो है कि दोबारा फिर अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसी स्कीम पहले भी जो है कि चल रही थी और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो चलाया, गांव के अंदर जाकर के जो है कि पंचायतों को जो है कि मजबूत करने का काम जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो है कि उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो बुजुर्गों को जो मान सम्मान है वो चौधरी देवीलाल जी की देन है और चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि पूरे देश के अंदर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इस पेंशन योजना को जो शुरू किया था। लेकिन मैं विदुर रावल जी से पूछना चाहूंगा, आपकी जो सहयोगी पार्टी है उस सहयोगी पार्टी के अंदर कृष्ण कुटेल जी जवाब ले लेंगे विदुर रावल जी से। केसी भाटिया जी को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। केसी भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भाटिया साहब, तकनीकी दिक्कतों की वजह से केसी भाटिया जी से संपर्क नहीं हुआ। भाटिया साहब, आ रही है आवाज आपकी? केसी भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? विदुर रावल जी, कृष्ण कुटेल जी की बातों का जवाब दीजिए आप। मेरे भाई और मेरे मित्र कृष्ण कुटेल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन ये परिवार पहचान पत्र पर जब सवाल खड़े करते हैं तो वो अनुचित है। किस प्रकार से जब हम सरकार में आए थे 2014 में, तब 15,67,000 परिवारों को जो है एक तरह से उनको बिलो पॉवर्टी लाइन मानकर उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा था। जब हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया तो इसमें 14.5 लाख और परिवार, यानी लगभग 30,33,000 परिवार जो है आज इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगभग जितने पहले दे रहे थे उससे दुगने लोगों को बीच में जोड़ लिया। इसका मतलब कुछ तो ठीक हुआ ना। एक फिगर तो ये है। दूसरी फिगर जो है वो ये है कि फरवरी में अखबारों में खूब बढ़ चढ़कर आया, मैं अभी अप्रैल तक का भी डाटा आपको दे दूंगा, लेकिन फरवरी में इसी परिवार पहचान पत्र के तहत 12,500 बुजुर्गों को बिना आवेदन किए, बिना कोई फॉर्म भेजे, बिना घर से बाहर निकले, बिना फोन उठाए, बिना टेलीफोन किए, बिना किसी से रिक्वेस्ट किए, बिना कुछ किए, अगले दिन से जैसे 59 से 60 साल के हुए उनको अगले दिन जो है इन योजनाओं का लाभ मिलने लग गया। ये है सरकार आपके द्वारा। जब आप कहते हैं कि चौटाला साहब गांव-गांव जाकर लोगों को लाभ देते थे, तो इसी के तो एक ये भी अच्छी व्यवस्था हो कि चौटाला साहब प्रबुद्ध व्यक्ति रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचकर योजना शुरू की होगी। लेकिन इससे बेहतर योजना मैं ये मानता हूं एक फेसलेस गवर्नमेंट की। जहां चौटाला साहब पहुंच गए वहां तो लाभ मिल गया, जहां चौटाला साहब नहीं पहुंच पाए वहां लाभ नहीं मिला। आज जब मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी इस प्रकार से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रही है, तो 3-3, 4-4 साल से वो कार्यक्रम चल रहा है। 3 साल से मुझे याद है शैलजा जी के जमाने से चल रहा है। शैलजा जी नहीं आया करती थी इनके कार्यक्रमों में, लेकिन आज तक वो आधे जिले कवर नहीं कर पाए और अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है भूपेंद्र हुड्डा। तो समझने की बात यह है कि एक मॉडल तो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का है, जो कि कहते हैं जहां जहां हम चलेंगे वहां वहां लाभ देते जाएंगे। ये राजा वाला मॉडल है, राजा जैसी अशर्फियां बांटता फिरता था। एक दूसरा मॉडल है जो कहता है फेसलेस गवर्नमेंट। सरकार तो होनी चाहिए, सरकार का फेस नहीं दिखना चाहिए, सरकार के काम दिखने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, जो कहते हैं कि हम नहीं पहुंच पाए, मुख्यमंत्री अगर किसी से मिलेंगे तो ही उसका काम होगा। नहीं, जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां भी मुख्यमंत्री हैं। एक सिस्टम इन प्लेस बना दिया। केवल मुख्यमंत्री अपने चहितों के काम कर दे, गांव में चले जाए, इंडियन नेशनल लोकदल के 4 कार्यकर्ता अपने काम बता दे, काम हो जाए, पूरे गांव का हो गया। नहीं हुआ। हर गांववासी का अधिकार है सरकार पर। हर गांववासी जब कोई भी आवेदन करेगा तो एक सिस्टम यूनिफॉर्म बना दिया, वो चाहे भाजपा का कार्यक्रम। विदुर रावल जी, आपको रोकना चाहूंगा, केसी भाटिया जी को भी जोड़ लेते हैं। भाटिया साहब, आवाज मिल रही है आपको? अब मिल रही आवाज जी। बीजेपी सरकार ने मनोहर लाल जी की उन्होंने घोषणा की थी कि बजट में ही
कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं उनको रोडवेज में सफर में 50% की रियायत मिलेगी और इसके साथ ही बुजुर्गों का पेंशन भी 1 अप्रैल से बढ़ा दिया गया है, उसको 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि राजनीतिक विश्लेषक जो हैं देश में वो इस बात को मानते हैं कि बीजेपी जो अभी लगातार जीतती हुई चली आ रही है, इसमें जो इनका लाभार्थी इनके जो हैं स्कीम्स के, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो किस तरीके से आप देखते हैं 2024 को लेकर इसका कितना असर होगा? देखिए, ये जो इन्होंने 62 साल से 60 साल उम्र करी है जी, बुढ़ापा पेंशन के लिए और ये बस के किराए में कंसेशन के लिए, तो इसमें हमारा ये कहना है कि विधानसभा में ये बात आई थी, हमारी पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, स्वागत वाली बात है कि 60 साल उम्र की है, लेकिन इन्होंने जो इसको पोर्टल पे डालने की बात की है, पोर्टल की इनकी हर स्कीम पोर्टल में एक मुसीबत बनी हुई है। हर कार्ड में परिवार पहचान पत्र को ये लाकर और लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। आज भी लोगों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, लोगों के परिवार पहचान पत्र नहीं बने हुए और गलत बने हुए हैं, लोग धक्के खा रहे हैं। तो इसको भी, ये जो बस के किराए को भी, इसको भी पोर्टल पर डाल के ये कह रहे हैं कि हम उस बंदे को देंगे हम कंसेशन जिसका कार्ड बना हुआ, कंसेशन का कार्ड पास बना हुआ, जिसका सीनियर सिटीजन का 60 साल का। तो ये इलेक्शन सिर पर है, 1 साल इलेक्शन को रह गया, कब इनके कार्ड बनेंगे? पहले वाले पहचान पत्र ही अभी तक इनके पूरे नहीं बने और उसको आधार मानकर ये बस के किराए को भी उसमें डाल देना चाहते हैं। ये तो जितने लोगों को पहले देने उसको काटने का काम कर रहे हैं। तो अगर पोर्टल का ये करना भी चाहते हैं तो उसकी मैनुअल भी सुविधा होनी चाहिए। जिन लोगों के पहचान पत्र कटे उनका क्या होगा, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मेरे भाई विजय रावल जी जो ये बात करते हैं, ये दुनिया की बात करके दुनिया में सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। दुनिया में आपने देखा जाके वेलफेयर कंट्रीज के अंदर, एडवांस कंट्रीज के अंदर कितना बुजुर्गों को कितना वेलफेयर स्कीम में कितनी पेंशन दी जा रही है। ये हर बात को ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हम दुनिया से ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, और इनके प्रधानमंत्री इन्होंने अभी कहा था, इन्होंने ये कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दे रहे। जी, क्लैरिफाई कर लेना आप, मेरी बात सुन लो पहले। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हमने 2000 से लेके 2000 पेंशन हुआ करती थी, हमने आज उसको 2750 पर ला दिया। 2750 पर लाने की बात इनकी अब इन्होंने की है। और इनकी जो जेजेपी है, जेजेपी ने 5100 का वायदा किया था, चुनाव में किया था, आज भी उस बात से मुकरते नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री को जब भी ये पूछा जाता है, जब भी गांव देहात में जाते हैं कि हमारी पेंशन का आपने 5100 रुपये बोला था, उसका क्या हुआ, वो हर बार ये कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। वो पता नहीं कब उनको टाइम मिलेगा मुख्यमंत्री जी से, कब इस बारे में बात करेंगे। तो ये अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर रहे ये लोग। ठीक है, पोर्टल की स्कीम जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। इनको साथ में उसका विकल्प भी देना चाहिए। जिनके कार्ड कट गए हैं, सीपीपी कार्ड नहीं बने हैं, लोगों की गलत इनकम दिखाकर आप भाटिया जी से कितना सहमत हैं? जी देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया है जी, लेकिन यह अपने चुनावी वायदे को पूरा करे जो इनकी सहयोगी पार्टी ने। विजय रावल जी कह रहे हैं कि हम हरियाणा में सबसे ज्यादा खर्च करें सामाजिक सुरक्षा पर देश के दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में। जी ने कहा कि भी पहले 15 लाख के करीब जो है कि कार्ड जो है कि लोगों ने 15,000 समथिंग के कुछ कार्ड जो है कि यहां पर बनाए और आज की डेट के अंदर 30,33,000 लेकिन मैं पूछना चाहूंगा मार्च मास की चीनी कहां गई? आपकी सरकार ने उसको डकारने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जनवरी मास का राशन आपने क्यों नहीं दिया? ये आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो असली मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आपने उनको राशन कार्ड वाले मामले में उलझा करके जो है कि एक राशन तक सीमित आप लोगों ने रख दिया है। और लेकिन जो छोटे उद्योग जो है उनको बड़े पूंजीपतियों में कन्वर्ट करके जो है कि आप एक मुख्य अडानी को जो है कि उसको लाभ पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता
प्रदेश की जनता आप लोगों से पूछना चाहती है, उस 20,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? वो किसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कराया, किसका पैसा है वो? दूसरा जो है, आज जनता आपसे पूछना चाहती है, LIC का 35,000 करोड़ रुपया जो है, आपने वो किसके खाते के अंदर डलवाया, क्यों डलवाया, कैसे डलवाया? ठीक है, बहुत से ऐसे जवाब ले लेते हैं कृष्ण कुटेल जी, जवाब ले लेते हैं विधु रावल जी से। उन्होंने कहा कि पोर्टल जी उसको मैनुअल की व्यवस्था से करना चाहिए, बहुत अच्छा उनका सुझाव है। कि जहां तक परिवार पहचान पत्र की बात है, ज्यादातर उसकी योजनाएं पोर्टल या कागज की जरूरत नहीं है, उसमें मैनुअल की जरूरत नहीं है। उन योजनाओं में किसी प्रकार से कोई आवेदन की ही जरूरत नहीं छोड़ी हमने तो कहा ऑटोमेटिक उसको उठा लिया जाएगा। दूसरा उनका कहना कि राशन काटा गया है, मैंने तो बताया कि हरियाणा की जनसंख्या जो 2,34,00,000 के करीब थी जब भाजपा की सरकार 2014 में आई थी, आज मोटे मोटे तौर पर 2,80,000 के करीब है, तो लगभग 15 से 18% की वृद्धि हुई है। लेकिन हमने जो संख्या में वृद्धि है, जो लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि है, वो 15,67,000 से बढ़ाकर 30,33,000 कर दी, जो लगभग 200% की वृद्धि है। यानी आपके समय जितने लोगों को मिलता था उससे दुगने से भी अधिक लोग हमने जो है उनको लाभ देना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में बताता है कि पोर्टल की ये जो व्यवस्था अच्छी है। फिर वो ये नहीं समझ पाए कि मैं देश में सबसे अधिक क्या बता रहा हूं और दुनिया में सबसे पहली योजना क्या बता रहा हूं। देश में सर्वाधिक ये 2750 ही नहीं, इससे पहले जो हम 2500 दे रहे थे वो भी सर्वाधिक थी। कोई भी सरकार 2000 भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं देती है देश में। तो दुनिया में सबसे पहली क्या है ये योजना? दुनिया में सबसे अधिक, अगर सबसे बिना आवेदन किए अगर कोई एक योजना का लाभ मिल रहा है तो परिवार पहचान पत्र के तहत हमारी योजना। आपको रोकना चाहूंगा, बड़े खेत माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की कमी है मेरे पास। मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन जो आवाज पहुंच रही हो। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की कमी है मेरे पास। आप सब खास खबर में हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे विधु रावल जी, केसी भाटिया जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और तो हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स पे खर्च कर रही है और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब रोडवेज के सफर में रियायत मिलेगी 50% की। वहीं सरकार ने जो बुजुर्ग पेंशन है उसमें भी 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।